हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे राइटिंग सेक्शन के नोटिस राइटिंग को। तो सबसे पहले नोटिस राइटिंग होता क्या है? नोटिस मीन्स क्या होता है? किसी भी बात की सूचना देना, है ना। किसी भी बात का नोटिस मीन्स किसी भी बात की सूचना देना। अब ये जो नोटिस होते हैं ये किसी भी तरफ से हो सकते हैं, किसी सोसाइटी की तरफ से, किसी स्कूल की तरफ से, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किसी भी की भी तरफ से ये नोटिस दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मेट किस तरीके से होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो लिखना होता है, सेंटर में लिखना होता है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ना, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कोई भी इसका इश्यूइंग अथॉरिटी होता है उसका नेम आता है ना। फिर देन नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखते हैं नोटिस, वर्ड नोटिस जो ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाता है। इसे हम स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखते हैं, इसको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं डेट, विदाउट हेडिंग लिखते हैं। जैसे कि हम आज लिख रहे हैं तो हम आज की डेट डालेंगे। जिस दिन भी हम नोटिस लिखते हैं उस दिन की डेट मेंशन करते हैं। जैसे कि आज की डेट है 30 जून, तो हम लिखेंगे जून 30, 2022। तो इस तरीके से हमारी डेट आ जाती है। अब यहाँ पर एक बात और सोचने वाली है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें डेट को लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए या राइट साइड में लिखना चाहिए। तो इसमें दोनों ही करेक्ट होते हैं, चाहे आप लेफ्ट साइड लिख लीजिए चाहे आप राइट साइड लिख लीजिए, दोनों ही करेक्ट होते हैं। या फिर आप उस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपकी क्लास में टीचर ने बताया हो, उस चीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिर हमें क्या लिखना होता है? फिर हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स टॉपिक। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, आपका सब्जेक्ट भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। फिर आपका आ जाता है बॉडी ऑफ नोटिस, है ना। फिर आपका आ जाएगा बॉडी ऑफ नोटिस। तो ये आपका यहाँ पर ये सारा ये कंटेंट आ जाता है। ये आप कंटेंट लिखेंगे विद इन 50 वर्ड्स, है ना। 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें 50 वर्ड्स लिखते हैं। लेस देन 50 हो सकते हैं लेकिन मोर देन 50 नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है? राइटर का नेम, है ना, राइटर का नेम, राइटर्स नेम एंड डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन्स उसकी पोस्ट, वो भी दी हुई होती है फॉर्मेट में, सॉरी क्वेश्चन में दी हुई होती है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट होता है पूरा नोटिस राइटिंग का। और एक बात और बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होती है, जो हम नोटिस राइटिंग करते हैं वो नोटिस लिखने के बाद हम इसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है कि नोटिस हमेशा एक बॉक्स में ही लिखा जाता है। अगर आप बॉक्स नहीं बनाएंगे तो आपका ये फॉर्मेट रॉन्ग होगा। तो आपको ये बात बहुत ध्यान देना है कि आप नोटिस लिखने के बाद इसको एक बॉक्स में बंद कर दें। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके नोटिस राइटिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि यू आर कमल और कविता। तो यहाँ पर हमको राइटर नेम मिल जाता है, स्कूल कैप्टन ऑफ ABC पब्लिक स्कूल मेरठ। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन। Write a notice to the school notice board inviting names of all interested students। तो सारी चीज़ें आपकी नोटिस के क्वेश्चन में ही दी हुई है। आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहाँ से क्या लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, यू आर कमल और कविता। कमल और कविता मीन्स यहाँ पर दो नेम क्यों दिए गए हैं? जो गर्ल्स हैं वो कविता लिखेंगी, जो बॉयज़ हैं वो कमल लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि यही नाम होंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी नाम दिए जा सकते हैं। फिर दिया है स्कूल कैप्टन। स्कूल कैप्टन मीन्स ये आपका डेजिग्नेशन हो जाता है, ठीक, ऑफ ABC पब्लिक स्कूल मेरठ। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम हो गया, क्योंकि कोई भी इवेंट, ये जो डिबेट कंपटीशन जो इवेंट है ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? ABC पब्लिक स्कूल, ठीक। तो अब क्या इवेंट है?
क्या टॉपिक रहेगा हमारा? योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन। तो क्या है टॉपिक हमारा? बहुत सिंपल है, डिबेट कॉम्पिटिशन। ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाता है। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे अब हम। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ऑर्गेनाइजेशन नेम, जो कि आपका दिया हुआ है ABC पब्लिक स्कूल। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन नेम हो वही लिखना है, जरूरी नहीं कि ABC पब्लिक स्कूल ही हो, कोई भी स्कूल का नाम हो, किसी सोसाइटी का नाम हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो। मीन्स यहाँ पर जो आती है इश्यूइंग अथॉरिटी आती है कि उस इवेंट को कौन इशू कर रहा है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में दिया गया है ABC पब्लिक स्कूल, ABC पब्लिक स्कूल मेरठ। ठीक, उसके बाद हमने बताया था आपको लिखना है वर्ड नोटिस, जो कि ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं उसी दिन की डेट मेंशन करनी है। तो डेट है आज जून 30, 2022। उसके बाद हमें लिखना है टॉपिक नेम। तो टॉपिक हमारा दिया गया है, क्या चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहा है ABC पब्लिक स्कूल? डिबेट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? डिबेट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर जो हमें डिबेट बी आएगा यहाँ पर, डिबेट कॉम्पिटिशन। ये भी हमें ब्लॉक लेटर, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, COMP, जो से ध्यान कर लेना है, ये P है यहाँ पर, PETITION, डिबेट कॉम्पिटिशन। दो बार एक ही लाइन में दो बार मिस्टेक हो गई। तो डिबेट कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पर हमको ब्लॉक लेटर्स में ही यहाँ पर हमें टॉपिक का नेम लिखना है, वो जो हमारा दिया गया है। तो डिबेट कॉम्पिटिशन। अब आते हैं कंटेंट की तरफ कि नोटिस की जो बॉडी होगी या कंटेंट होगा वो किस तरीके से होगा। तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बता देती हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रहेंगी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? दिस इज टू inform all the students that, अब हमने लिखा दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, कि सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ये लाइन आप लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गया। यहाँ पे किसी कमेटी के लिए लिखते तो कमेटी हो जाता, या मेंबर्स होते तो मेंबर्स के लिए हो जाता। जो भी आपका क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, हम किसको नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि स्टूडेंट्स को नोटिस देना है नोटिस बोर्ड पर, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा है। ठीक, तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, क्या इन्फॉर्म करना है हमें स्टूडेंट्स को कि आवर स्कूल इज organizing a debate competition। अब देखिए ये आपकी लाइन क्वेश्चन में दी गई है, यहाँ क्वेश्चन में योर दिया गया है। यहाँ पर तो किसको बताया गया था? कमल और कविता को बताया गया था कि तुम्हारा स्कूल डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है और तुम्हें नोटिस बोर्ड पे लिखना है। ठीक, तो अब ये कह रहे हैं, पहले तो इनको बताया गया कि तुम्हारा स्कूल कर रहा है, अब ये कह रहे हैं हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन में से हो गया। अब उसके बाद हमें ये देना होता है कि कब होगा, कहाँ होगा और किस टाइम होगा। ये तीन चीज़ें हमें देनी होती हैं। कौन कौन सी तीन चीज़ें यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ शॉर्ट में। हमें क्या क्या चीज़ें? डेट, डे, टाइम और वेन्यू, ये चार चीज़ें हमें मेंशन करनी होती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कैसे कि डिबेट कंपटीशन कब होगा? ऑन, अब मान लीजिए जैसे हम आज लिख रहे हैं
तो आप 1 वीक की या 4 डेज़ की, 5 डेज़ की, कितनी भी आगे की डेट डाल सकते हैं। 1 वीक डाल दीजिए, 10 डेज़ की, 15 डेज़ की बाद की डेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 30 जून है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 10 जुलाई 2022। ठीक, फिर डे भी डाल सकते हैं, डे कुछ भी हो वो आप देख लीजिएगा हिसाब लगा के कौन सा डे पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग अंडरलाइन करके डाल देती हूँ कि 10 जुलाई का, मुझे नहीं पता कौन सा डे है उस दिन, तो मैं इसलिए डे लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद कब होगा, किस टाइम होगा, एड आप लिख देंगे, मान लीजिए कोई भी टाइम डाल दीजिए, 9:30 AM। तो कोई भी टाइम आप मेंशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही लिखें, आप 10:30 लिख सकते हैं, 10 o'clock लिख सकते हैं, कोई भी टाइम डाल सकते हैं। तो कहाँ पर होगा, अब वेन्यू लिखेंगे, इन द स्कूल हॉल। ठीक, तो ज़रूरी नहीं है स्कूल हॉल में ही हो, आप कोई सा भी प्लेस डाल सकते हैं, स्कूल ऑडिटोरियम लिख सकते हैं। कोई इवेंट ऐसा है, मान लीजिए कोई गेम्स का इवेंट है, तो आप स्कूल प्लेग्राउंड लिख सकते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से जो क्वेश्चन में दिया गया उसके हिसाब से यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब हमें क्या कहा गया है कि हमें इनवाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, अब हमें इनवाइट करना है ना, उनके नेम्स मांगने हैं। तो कैसे लिखेंगे कि दोज हु want to participate means those, वो बच्चे who want to participate, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, may submit their names to undersigned by, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पहले से समझ लीजिए, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, मे सबमिट, वो सबमिट करेंगे अपने नेम्स, किसको, टू अंडरसाइन। अंडरसाइन का मतलब जो नीचे यहाँ पर नाम दिया जाएगा, जो डेजिग्नेशन दिया जाएगा उसको बोलते हैं अंडरसाइन। अंडरसाइन मीन्स जो नीचे नाम लिखा हुआ है। तो बाय के बाद हमें डेट देनी है। अब देखिए हम 30 जून को लिख रहे हैं, आज लिख रहे हैं, आज से हमने 10 दिन बाद की डेट दे दी कि कंपटीशन जब होगा, तो उससे पहले की डेट हमें यहाँ पर देनी है, क्योंकि हम कोई भी अगर इवेंट कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन कर रहे हैं, तो उससे पहले की डेट ही देंगे कि अपने अपने नाम दे दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि हम 10 जुलाई की ही डेट देंगे कि भाई अपने 10 जुलाई तक अपने नाम दे देना, ऐसा बोलते हैं ना कि इस डेट तक हमें अपने जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने नाम दे दें। तो अब हम यहाँ पर 7 जुलाई डाल देंगे, 7 जुलाई 2022, वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेम लिख देंगे। अब जैसे कि एज अ गर्ल और बॉय हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू मी, मैं लिखूंगी कविता, और फिर डेजिग्नेशन है स्कूल कैप्टन, स्कूल कैप्टन, और इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बना देंगे। अरे भाई हमारा तो बॉक्स ही टेढ़ा हो गया, आप बिल्कुल सीधा सा बॉक्स बनाइएगा स्केल वगैरह यूज़ करके, मेरा तो बॉक्स भी टेढ़ा हो गया। तो अब देख लीजिए बहुत सिंपल है कि यहाँ पर आपकी डेट आ जाती है, फिर यहाँ पर आपका टॉपिक, तो ये लाइन आप लर्न कर लीजिएगा, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टॉपिक आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा कि हम किसको नोटिस दे रहे हैं, कि हम फिर उसके बाद कि क्या करने जा रहा है हमारा स्कूल, क्या कर रहा है, एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी इवेंट हो उसको डाल देंगे कि हमारा स्कूल है या हमारी सोसाइटी है या किसी भी तरफ से क्या किया जा रहा है, वो चीज़ें हम मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद वो कब हो रहा है ना, डेट, डे,
और टाइम और वेन्यू, ठीक इस तरीके से ये मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद अगर हमें नाम लेने हैं किसी के इंटरेस्टेड तो उसमें ये डाल देंगे, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट में सबमिट देयर नेम्स टू अंडरसाइन बाय 7 जुलाई। ठीक है, और उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, नेम दैट इज गिवन इन क्वेश्चन और उसके बाद डेजिग्नेशन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कहीं भी समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।